ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,000 की अब मजबूरी फाइनली बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। तो मैं आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बता दूं कि 7,500 रुपये डी प्लस पेंशन की मांगे को लेकर जो दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन चला था, फाइनली उसके अंदर क्या अपडेट निकल के आया। क्या ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन मिनिमम पेंशन जो 15 अगस्त पर मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है स्वतंत्रता दिवस पर। तो देखिए पेंशन धारकों आगे क्या अपडेट है पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन को लेकर। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का हमारे यूट्यूब चैनल ईपीएस नेटवर्क चैनल में स्वागत करते हैं। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने पेंशन ओम बिड़ला ने श्रम मंत्री से बात हुई है। अब ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। खुशखबरी क्या है कि अब लाखों ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को जो 4-5 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पे वहाँ पर ईपीएस 95 के पेंशन धारक शामिल हुए हैं और वहाँ पर क्या बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि भाई ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को क्या पेंशन 15 अगस्त से पहले मिलेगी। तो मैं आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बता दूं कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ी खुशखबरी ईपीएस 95 के ये है। पेंशन धारकों, बड़े बड़े विधायकों, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े श्रम मंत्रियों से बात हुई है कि अब लाखों पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस को लेकर बहुत बड़ी एक खुशखबरी मिलने वाली है। अशोक जी राउत साहब जी ने आंदोलन के कमांडो जो पर लाइव आकर संदेश भी भेजा था कि पेंशनों को फाइनली क्या अपडेट दिए मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा करवाने के लिए। ये देख सकते हो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों आप फोटो, जिसके अंदर मैं बात करूं तो जो कर्मचारियों की मुख्य मांगे हैं वो मांगे हैं कि आज ईपीएस 95 के पेंशन धारक हर माह 417, 541, 1250 रुपये का फंड जमा करवाकर बावजूद में 460 से 3,000 तक मासिक अल्प पेंशन की बात कर रहे हैं। महंगाई भत्ते की नई पूंजी वापस करने के लिए तहसील स्तर पर राष्ट्रीय सैकड़ों आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री व श्रम मंत्रियों के द्वारा आश्वासन भी मौजूद में दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे वीडियो नीचे कमेंट भी आते हैं कि फाइनली ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मांगे क्या है। तो मैं आपको बता दूं ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जो ईपीएस मिनिमम पेंशन होनी चाहिए 7,500। सभी ईपीएस 95 के पेंशन बिना भेदभाव किए वास्तविक अपना उच्च पेंशन का लाभ ले सके। और उसके बाद तीसरी मांग है कि ईपीएस 95 के उनके जीवन साथी जो पति व पत्नी को दोनों को मुफ्त मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। और नॉन ईपीएस 95 के सेवावर्ती की जो मासिक पेंशन है वो 5,000 रुपये मासिक पेंशन होनी चाहिए। तो ये प्रमुख ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की मांगे थी कि भाई आगे अगर हमारा सरकार सुनती है तो हमारी ये मांगे हो जाती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारी ये मांगे नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं लाखों ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को कहना चाहूँगा कि आप सभी कर्मचारियों को पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के प्रमुख मांगे सुझाव होंगे और मिनिमम पेंशन 7,500 की डीए प्लस मेडिकल सुविधा की एक बड़ी खुशखबरी निकलेगी जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को लेकर मिलेगी। फाइनली जंतर मंतर पे कमांडो अशोक जी राउत साहब जी के साथ बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, बड़ी बड़ी बातें भी हुई थी, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो मैं लाखों पेंशन धारकों को बताना चाहूँगा कि आपकी पेंशन मिलनी तय है और आपको पेंशन मिलेगी क्योंकि आपकी मांगे हैं। आपकी पेंशन लेकर सरकार बैठी है क्योंकि सरकार को ये आश्वासन दिया है आपको, लेकिन अभी तक पेंशन नहीं दी है। तो मैं सभी कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि अगर आगे मिनिमम पेंशन 7,500 जो कमांडो अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा अपनी जानकारी निकल कर आती है कि भाई आप मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी जानकारी है तो वो हम आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ हमेशा ही हमारे ईपीएस नेटवर्क चैनल पर जुड़े रहना ताकि आप सभी कर्मचारियों को पेंशन की जानकारी सबसे मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी मेरे प्यारे पेंशन धारकों, आपके साथ हमेशा की अपडेट
सही सटीक और रियल अपडेट देने की कोशिश भी करेंगे। आगे मिलते हैं वीडियो के अंदर।